तो भाई वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नज़ारे देखिए पीछे आप। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग करना भूल गया। तो भाई शाम के बजे हैं कितने? शाम के बजे हैं 4:15। तो अपने टॉपिक पर आने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ अपने जीवन से उस स्टोरी को। हालांकि मेरे पास अभी कुछ दिन पहले ही कहीं से आई थी, एक वैद जी की कहानी थी। तो जो आप यूट्यूब इनकम की है और मेरी इनकम और मेरे जीवन से है ना, काफ़ी मतलब लगा कि अरे मेरी भी स्टोरी उसी के आसपास है। हालांकि वो पता नहीं वो फिल्मी स्टोरी है या कहानी है या किसी का असली किस्सा है। तो एक वैद की कहानी है जिसने सब कुछ भगवान को अर्पण करके अपना काम कर रहे थे और उनके काम किस तरह से बन रहे थे। तो एक वैद्य जी थे, उनके घर में ही उनकी दुकान थी। वो मरीजों को दवाइयाँ देते थे और गुजारा चलता था उनका। उनकी पत्नी क्या करती, डेली एक पर्चा मतलब सामान की लिस्ट देती। वो दुकान में जाते, भगवान का ध्यान वो करके हाथ जोड़ के फिर उसके बाद वो पर्चा खोलते थे और पढ़ते थे फिर उनको कि भाई डेली का क्या क्या सामान है, और फिर हिसाब लगा लेते थे उसका। उसी के हिसाब से फिर वो शुरू करते थे। मतलब रेगुलर प्रैक्टिस थी कि पत्नी जब डेली ज़रूरतों की चीज़ की लिस्ट देती, वैद्य जी उसको कैलकुलेट करते कि भाई आज से 200, पता नहीं किस ज़माने के वैद्य जी होंगे, 200 चाहिए थे 500, कि पर डे के इतने पैसे मेरे को चाहिए। तो उसके बाद वो प्रभु के हाथ जोड़ते कि भैया अच्छा आज इतने का इंतजाम करना है, तो काम शुरू करते। उनके अंदर इस भाव रहता था कि उनका ना मन मन में रहता था कि मैं प्रभु की सेवा करता रहूं हमेशा के लिए। पर ये है कि वो प्रभु से बोलते कि भाई मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूं, पर ये दुनियादारी भी करनी पड़ेगी, तो इसका इंतजाम आप ही करोगे। इसका इंतजाम प्रभु करेंगे। तो फिर हुआ ये कि अब ऐसे दिन गुजरने लगे, उनका चल रहा था काम। अब एक दिन पत्नी ने उनको पर्चा थमवाया। वो नहीं, उसके में होता ये था कि वो वैद्य जी का ये उसूल था कि जब पैसे वो जो लिस्ट में जैसे उनके 500 रुपये एक दिन के कमाने हैं या जो भी उस दिन की अमाउंट हुई कि भाई आज 200 रुपये का खर्चा है, तो 200 रुपये तक के पैसे लेते थे। और उनका एक और रूल था कि वो किसी भी मरीज से पैसे नहीं मांगते थे, जिसका मन करे दे दे, कितने दे दे कितने नहीं दे, कोई उनका रूल रेगुलेशन नहीं था। जिसकी जो श्रद्धा हो दे दे। उनका एक रूल था, जैसे उनकी एक्स अमाउंट जो अमाउंट चाहिए थी उस दिन के लिए लिख के देती थी पेपर में, उसका टोटल हुआ कि मेरे को आज 200 रुपये चाहिए, उसके बाद वो किसी से भी पैसे नहीं लेते थे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। हाँ, ये उनका रूल था। तो भाई एक दिन पत्नी जी ने उसके लिए मोटा सा सरप्राइज छोड़ दिया। हाँ, तो बेटी बड़ी हो गई तो उसकी मतलब पत्नी ने पर्चा थमा दिया उनको। ऐसे ही सालों साल गुजरते रहे। अब उन्होंने ठीक है, डेली का रूटीन था, गए दुकान पे, भगवान के हाथ जोड़े और पर्चा खोला तो वो सुन रह गए उसको देख के कि उसमें लिखा कि बेटी की शादी किस तारीख को और ये सामान की जरूरत है। आगे भगवान इसका इंतजाम भगवान करेगा, इंतजाम भगवान करेंगे। तो भाई भगवान इंतजाम करेंगे। तो फिर वैद्य जी ने भाई सोचा भाई ये कैसे होगा। असल में मस्त रहे होंगे अपने काम धाम में, शादी के अरेंजमेंट का ध्यान ही नहीं रहा। तो अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आके उनके वहाँ पे रुकती है और उतरता है एक आदमी भाई बढ़िया सा, मतलब सूट बूट के अंदर। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे को पहचाना? फिर खुद ही बोला कि आपने कैसे पहचानोगे, मैं आया ही 15-20 साल बाद। किशन लाल बता रहे हाँ, किशन लाल नाम था स्टोरी है, पता नहीं क्या असली है। कि आपको याद है मैं आपकी एक बार दुकान मतलब इस पे आया था, मेरा यहाँ पे टायर पंचर हो गया था, तो मेरा ड्राइवर इतने टायर ठीक करवाने गया तो दोपहर का टाइम था, आपने मुझे बुला लिया कि भाई आ जाओ बैठ जाओ। तो कह रहे मुझे पानी पिलाया, कह रहे मुझे लगा कि आप मेरी वजह से दुकान खोले बैठे हैं। उसको थोड़ी गिल्टी सी फील हो रही थी। मतलब उसको लगा कि मेरी दुकान से खोले बैठे हैं। और फिर जैसे आदमी पानी वगैरह पूछ लेता तो उनको लगा होगा कि भैया फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं और कुछ मदद कर दी जाए। उन्होंने बेटी भी देखी कि उस टाइम वैद्य जी की बेटी भी वही थी साथ में, छोटी सी बेटी। तो उन्होंने वैसे पैसे देने की कोशिश करी, उन्होंने नहीं लिया। तो उन्होंने सोचा चलो ऐसे नहीं लेता आदमी तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता के है ना कोशिश करता हूँ दे दूंगा पैसे। तो उनकी वो प्रॉब्लम तो जेन्युइन थी। हाँ जी। और वो दवाई का हिसाब मतलब लगेगी नहीं लगेगी वो विश्वास के भाव में नहीं ली थी उन्होंने। उन्होंने कहा कि भाई मैंने है ना, हमारी कोई संतान सुख नहीं है, कोई बच्चे वगैरह नहीं है, हमने काफ़ी इलाज करा लिया है इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी, तो ये इसका कुछ हो नहीं सकता, मतलब वो हो नहीं पा रहा है। तो वैद्य जी ने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, देखते हैं। बातों बातों में कि भाई ये तो सब भगवान के हाथ में है। उन्होंने ऐसे करके गुड़िया 2 हिस्सों में बना दी और कह रहे कि एक तुम्हारी है और एक तुम्हारी पत्नी की है। कह रहे मेरे हाथ में थमा दिया। अब फिर तो उन्होंने थमा दिया तो भाई वो पैसे देने लगे। उन्होंने अनुमान ऐसे, मतलब उनका मन है ना, मन उस दवाई लेने में नहीं था, तो उनका मन था कि इनकी मदद कर दी जाए पैसे देने में।
तो उन्होंने दवाई तो अनमने से ली और पैसे देने लगे। तो उन्होंने मना किया तो बोले भाई क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा आज का खाता हो गया बंद। तो उन्होंने सोचा अरे ये क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने पूरा बताया कि भाई मेरा हिसाब किताब है, डेली रोज़मर्रा की जितनी ज़रूरत होती है, जैसे पक्षी ज़्यादातर कोई अनटिल अनलेस जैसे भाई वहाँ होते हैं क्या कहते हैं बर्फीले जो भालू वगैरह होते हैं, वो कहते हैं पूरे सीजन के लिए खा लेते हैं। इस जो संचित करते हैं ना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करते थे, डेली का डेली जितना चाहिए होता वो उतना ही करते थे। तो भाई आज का खाता हो गया मेरा खत्म। फिर आप तो और अब आपसे कोई पैसे नहीं है, फ्री सेवा। उस आदमी को उस टाइम है ना गिल्ट हुई कि यार देखो मैं क्या सोच रहा था इनके बारे में कि ये दुकान मेरी वजह से खोल के बैठे हैं या मतलब मैं से वो कर दूं। पर उनको बड़ा अच्छा लगा तो चले गए गाड़ी लेके। उसने अपने घर जाके अपनी वाइफ को बताया तो कह रहे ऐसे ये वैद्य जी नहीं है तो साक्षात भगवान है। तो उन्होंने उनका प्रसाद समझ के वो दवाई ले ली। बोलो कि मेरे को विश्वास है इससे जरूर मेरा कुछ होगा। हाँ। तो बस फिर वो बताने लगे कि भी मैं आया हूँ और मैं 15-20 साल बाद इंडिया आया हूँ और मेरी इकलौती बहन है जो विडो है। और जैसे जैसे मैं उनकी बेटी है उसकी शादी में आया हूँ तो जैसे जैसे मैं उसकी भात का जैसे मामा देते हैं तो उसका सामान इकट्ठा कर रहे थे बहन की बेटी के लिए। तो उनकी वैद्य जी की बेटी भी उनके दिमाग में थी। एक्चुअली जब दवाई खाई ना उनको संतान का सुख प्राप्त हो गया, 2 बढ़िया से लड़के हुए उनके। तो उनको वाइफ को और उसको भी एक मतलब विश्वास जम गया कि यार ये तो भगवान ही था। वो कई बार चाहते थे यार कि मैं उनका धन्यवाद करके आऊँ हिंदुस्तान जाके, पर कभी ऐसा मतलब तालमेल नहीं बैठा पाए कि वो गए हों या उनसे मिले हों। तो अब अचानक ये लोग 15 या 17 कितने साल बाद वो आए और वहाँ उनका एक भाव था कि बहन की लड़की की भात भरना था। तो उसी दिन से 15 साल से जब से उन्होंने शायद ध्यान करा होगा, 10 साल से या 12 साल से भात के लिए, जैसे हमारे को पता है, आप लोगों को पता होगा कि हमारे ज़माने में माँ बाप ये मामा वगैरह जो भी है ये लड़कियों के दहेज के लिए ना चीज़ें जोड़ना शुरू कर देते थे कि भाई चलो लड़की के काम आएगी। तो कह रहा कि मैं जब इंग्लैंड में था तो मैं 2 चीज़ें खरीदता था। एक आपकी बेटी को ध्यान में रख के और एक अपनी बहन की बेटी तो थी। कह रहे आपकी बेटी भी मेरे ध्यान आती कि कभी भी मिलूंगा तो मैं उनको ये देने की कोशिश करूंगा। और ये देखो आज वही दिन है कि ये आपका मतलब ये मैंने सारा सामान जोड़ रखा है। तो फिर जी मतलब हैरान रह गए और उन्होंने कुछ नहीं बोला और पर्चा थमा दिया। पर्चे में वही लिस्ट थी जो मतलब उनकी पत्नी ने लिख के दिया था। तो नहीं लिस्ट शायद कुछ हो, उन्होंने कहा था कि जो सामान का अरेंजमेंट है ना मेरी पत्नी ने पहली बार लिखा है। हाँ। इसका इंतजाम भगवान करेंगे। तो भगवान ने कर दिया इंतजाम। तो भाई उन्होंने वैद्य जी ने कहा कि जो ईश्वर करता है ना कि मतलब बढ़िया, मतलब आपको उसका धन्यवाद देना चाहिए जो भी करता है। मतलब ये सोचो कि वो कह रहे कि यार जब अगर भगवान की तो सारी कैलकुलेशन थी कि आपसे 15 साल पहले से वो परचेज करा रहा है। आज तो शादी का पता नहीं है, मतलब पहले से ही तैयारी करानी शुरू कर दी थी कहीं और। तो भाई ये कहानी अब रिलेट मेरे से क्यों कर रही है और मेरी यूट्यूब इनकम का है। तो यार थोड़ी क्या कहते हैं 7-8 मिनट हो गई है। कुछ लोग जो खाली थंबनेल देख के इनकम के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए बता देता हूँ। लगभग हमारा जुलाई में मोनेटाइजेशन हुआ था और हालांकि यूट्यूब पे डायरेक्ट बताते नहीं है पूरी इनकम वगैरह इस तरह का। मैं रफली आइडिया देता हूँ कि लगभग अभी तक हमारे पास दिसंबर तक 6 महीने में 80,000 रुपये हमारे पास आए हैं। तो लगभग 10-12 हज़ार रुपये का इनकम है। बाकी इसके बैकग्राउंड स्टोरी किसी को आगे जाननी हो तो वीडियो देख ले भाई, और नहीं हो तो भाई किसी को बोरिंग लग रहा हो तो भाई बोरिंग लग रहा हो तो नमस्ते करो, आपका डिस्क्लोज कर दिया। अभी तक जो भी मेरे चैनल पे व्यू हैं जितने भी वो आते हैं, मेरी 8 से 12 हज़ार के आसपास की इनकम है फ़िलहाल। ठीक है, अब इसके चैनल को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? आज तक कुछ सब्सक्राइबर जो मेरे से घर से मिलने आए हैं या 2-4 लोगों को और पता है कि हालांकि क्योंकि मैं तो देखिए भाव में बह जाता हूँ, मैं बता देता हूँ चीज़ों को थोड़ा, पर चैनल पे डिस्क्लोज नहीं किया था। कोई ऐसा वो बना नहीं कि बताई जाए नहीं बताई जाए। तो मतलब हमारा आपको पता है जैसे कि मेरा घर दिल्ली के अंदर है, उसी के किराए को हम यहाँ पे किराए पे दे देते हैं। किराए पे दे रखा, वहाँ से किराया था और यहाँ पे दे रखते हैं। और तो यहाँ पे किराए पे हम जो रह रहे हैं, एक मेरे मन में है ना, हालांकि सही सलामत बिल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पुरानी नहीं है। मेरे मन में रहता तो यार कभी बिल्डिंग गिर गई तो कभी क्या होगा। मैं कहती थी इनसे, मन का ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखो। तो मेरी मदर भी जो चली गई वो कहती थी, वो भी कहती थी पागल हो गया, पागल हो गया, ऐसे उल्टा सीधा सोचता है। और मेरे अंदर है ना वो एक भाव इतना प्रगाढ़ था कि मैं मतलब है ना दुखी हो जाता था कई बार। मतलब हालांकि हमारे पास तो पैसे वगैरह की वो नहीं
थी कि पैसा ठीक ठाक आ रहा था, हमारा गुजारे के बावजूद भी बच रहा था, एक मन में था। तो मैंने एक दिन ऐसे सीरियस होके ना यूट्यूब चैनल शुरू होने से पहले इनको मेन डर ये था कि अगर कुछ वहाँ बिल्डिंग करके तो मुझे ये ऋषिकेश छोड़ के ना जाना पड़े। मैं मतलब ये सोचता ऋषिकेश था माँ यार गंगा छोड़ के ना जाना पड़े। कि क्या माँ, तो मैं यही सोचता था क्या माँ वहाँ पे, या तो मेरे को यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी या कोई भी ऐसी नौकरी जो मेरे कैलिबर के हिसाब से डाउन है, या मतलब मैं नहीं करना चाहता। हालांकि कोई नौकरी बड़ी छोटी नहीं होती है, सब अपने अपने हिसाब से ठीक होती है। नहीं चाहिए बेटा। तो मैं ये सोचता था यार कभी जाना पड़ेगा ऋषिकेश छोड़ के, तो क्या करूँगा, कभी भेज तो नहीं देगी। तो एक दिन लेट आया ना, मैं मतलब अजीब सा, मतलब इमोशनल सा हो गया ना, सो गया कि भैया माँ गंगा क्या भगा देगी तू मेरे को यहाँ से। फिर उसके बाद ये होगी 5, 7, 10 दिन की बात हो गई। हम आपस में, आप ये भी जानती है, मैं फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे, मैं लिख के शेयर करता था, आज हम यहाँ गए, आज हमने ये ट्रैकिंग करी, वो करी। मतलब यूट्यूब चैनल तो हमारा बाद में, पिक्चर हमारी बहुत मिलेंगी फेसबुक पे हमारे। तो मतलब हम शेयर करते रहते थे। तो वो एक भाव आया कि यार मैं इतना अच्छा, मैं अपने दोस्तों को भी बताता, जैसे जिज्ञासा होती है, मतलब क्यूरियोसिटी के उसमें, कि यार मेरे को इतना अच्छा लगा, आप भी आओ कभी देखो यहाँ पे, इस तरह से। तो मैंने उस दिन वीडियो बनाया और गंदा सा एक वीडियो बना और डाल दिया। 18 घंटे मेरे को वीडियो बनाने लगा, लगभग 3 बजे मोबाइल से एडिट वगैरह करके डाल दिया। फिर उसके बाद वो इतना अजीब सा बना कि मेरे को खुद अच्छा नहीं, यार पढ़े लिखे इंसान है कि मैं, मतलब इतनी सारी जॉब भी की है, वो भी कॉर्पोरेट वगैरह में की है। तो फिर लगा नहीं यार, ऐसे बच्चों वाली हरकतें हम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता ना, मेरे को खुद ही अजीब सा लगेगा कि टिकटॉक तो बना नहीं रहा था मैं। तो हालांकि टिकटॉक वाले को बुरा नहीं कर रहा, मतलब मेरे को क्वालिटी से मैं सेटिस्फाई नहीं था। तो क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं था तो मैंने रिसर्च करी यूट्यूब के ऊपर कि भाई इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे चीज़ों को करा जाए। तो फिर मेरे को उस टाइम तक मेरे को ये नहीं पता था ब्लॉगिंग जो करते हैं उनको पैसे भी मिलते हैं। मैं समझा कि शौकिया होते होंगे, और मेरे को ब्लॉगर बहुत मतलब अजीब से लगते थे। मैंने कहा ये कैसे कहीं भी हेलो नमस्कार दोस्तों ऐसे कर लेते हैं, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था। जब देखने लगा, रिसर्च करने लगा, तो फिर उसमें लगाया कि भाई ये तो इतने पैसे कमा रहा है, इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। फिर मेरी 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद इससे मैंने बात करी, मैंने कहा यार इससे तो पैसे भी कमा सकते हैं, मतलब पैसे भी आएंगे इस यूट्यूब चैनल से। तो फिर मेरी घंटी बजी, तू लेटा हुआ था माँ गंगा से, तूने कहा था कि माँ सिर्फ मेरे को रोटी खाने लायक भी पैसे मिल जाएंगे ना। तो माँ गंगा ने इंतजाम कर दिया। फिर यही था कि अब मैं तो इतना नहीं थी, तो शर्मा जी फिर लगे रहते थे सीखने में। तो मतलब मेरा घंटे ये था कि मतलब मैं ये सोचता था कि मैं ना बोलता था कि अगर मेरे को गुरुद्वारे में भी जाके खाना पड़े तो गुरुद्वारे में मेरे से कह रहे थे तू रेडी रहेगी खाने के लिए, गुरुद्वारे में जाके अगर कुछ होता है तो। मतलब मैंने कहा आप ऐसे सोच क्यों रहे हो, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पता नहीं बस दिमाग आ गया दिन में। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जब अब ये लोगों को, हालांकि मेरी कोई जरूरत नहीं थी इस यूट्यूब चैनल से पैसे की, पर फिर भी माँ गंगा ने मतलब ये लगा लो कि मतलब माँ गंगा से अब एक निस्वार्थ भाव था कि भाई किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े। हाँ। तो दे दिया माँ गंगा ने। तो उसके बाद फिर भाई ये चैनल शुरू हो गया और आप लोगों का प्यार, काफी सारा प्यार जल्दी मिल गया माँ गंगा की कृपा से। ये इमोशनल हो जाते हैं। मैं कहती हूँ इनको, मैं कहा इतना होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो, जो करेगा भगवान करेगा। वो इनके पापा जी एक बात क्या कहते थे, इनकी मम्मी टेंशन लेती थी ना, तो वो कहते थे अरे तू खुद अपनी चिंता करेगी, कुछ भगवान के ऊपर भी छोड़ दे। भगवान कह रहा है यही चिंता करता रहेगा तो मैं तेरी क्यों चिंता करूँ। नहीं मैं तो, मेरा कहने का भाव ये था, मतलब मेरे पास नहीं, मैं तो करता ही नहीं हूँ ना, बिल्कुल भी। मैं बताता हूँ मेरी तो वो चिंता का निवारण माँ गंगा ने करा जो चिंता थी नहीं। मैं खाली इमोशनल हो रहा था। उन्होंने कहा कि चल तू डर रहा है ना कि भाई, उन्होंने कहा कि अगर तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तू एक चैनल चला के भी तेरा, उन्होंने माँ गंगा ने दिखा दिया कि भाई तेरे को भूखा नहीं मरने दूंगी, तू यहाँ पे ही रहेगा, कहीं जाएगा जाने नहीं दूंगी। मतलब हमारी भी प्लानिंग ना, जैसे वो कथा वो थी ना कि कथा जो हमने सुनाई थी, 15-20 साल से प्लानिंग चल रही थी, तो हमारी भी यहाँ आने की कुछ प्लानिंग थी कि हम यहाँ रहें आगे। हाँ। वो प्लानिंग भी पहले से तो ये एक स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पास एक बाहर से फ़ोन आते हैं, जैसे हमारे बहुत से सब्सक्राइबर मेल हैं, दूसरे फीमेल हैं, मतलब भाई हैं या बहन हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हस्बैंड सुनता है या वाइफ सुनती है, एक ही जना सुनता है। तो एक जना सुनता है तो फिर क्या होता है कि जब जाके होता ये है कि अरे बेटा जाओ ना, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं, हम यही बात कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, इसमें बाद में दूंगा, जाओ आप यहाँ से, ठीक है।
तो उसमें ये था कि जैसे वाइफ ने फ़ोन किया हमारे से बात हुई उनकी, वो कह रहे कि हस्बैंड का एक टारगेट है कि वो लगभग 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे या 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीना चाहिए। 1 लाख रुपए उनका इंतजाम हो गया तो कह रहे 2 लाख होने चाहिए, 2 लाख होने चाहिए। फिर उसके बाद वो सोच रहे थे कि और ज़्यादा बढ़ जाए, तो उनकी वाइफ कहती नहीं थोड़ा लिमिट में हम करके ना सर्वाइव कर लेंगे, ऋषिकेश या किसी भी अच्छी जगह हम आ जा तू हेलो कर ले, ये हमारी जानकारी है। आ जा तू आ जा इसको पता नहीं क्या लग रहा था, इधर बैठ जा, फूल बेचने आई थी ये हमारे इसने हमारे लाठी दे रखी है। ये ले पैसे ले जा, फूल नहीं चाहिए। बेटा हम फूल नहीं, हम गंगा जी में नहीं चढ़ाते, आपको रखने रख जाओ जाओ, ठीक है खुश रहो। तो ये तो कहने का मतलब है भाई जब आप निस्वार्थ भाव से ईश्वर से इसमें हम बोल रहे हैं इसको अपनी शक्ल दिखा दे आगे बहन। तो नहीं दिखा रहे बस दूसरों की जान खानी है। तो भाई हुआ तो ये मैं यही ज़्यादातर मेरे से सब्सक्राइबर जो मिलते हैं ना, हम बेवजह झंझटों में पड़े रहते हैं कि भाई ये नहीं होगा वो नहीं होगा। देखिए अगर मेरी जो मेहनत करेगा ना आदमी उसको उसके लायक आउटपुट मिल जाएगी। मैंने पहले ही बताया है कि जितना मैं अपने कैलिबर का जीवन की ज़िंदगी में 26 साल में लगभग मैंने 15 से 25% ही देता था और मैं टॉप परफॉर्मर रहा। आज मैं लगभग अपने जितनी मेरी मेहनत और जितना मेरा कैलिबर है उससे लगभग 200% दे रहा हूँ और मैं फिर भी खुश हूँ। जब मैं 25% में 75% फ्री किसी तनख्वाह होती थी वो, अगर वो मिल के भी मैं ना खुश रहता था, आज मैं 200% में सिर्फ मात्र इतने से पैसे मिलते हैं उसमें खुश हूँ। ये सोचिए कि मैं आपको बताता हूँ, हालांकि मैंने कमाई वगैरह कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया। मेरे को याद है कि मेरी मैक्सिमम हमारे एक बार इनकम महीने की लगभग 1,80,000 2 लाख रुपए के आसपास हो गई थी। मेरे को उस पे चेक जॉब छोड़ने के पहले जो हमारा जब जॉब भी करता था रेंट वगैरह सारा आके इस तरह से मतलब लगभग 2 लाख रुपए के आसपास मेरे पास आते थे। पर वो सेटिस्फेक्शन तो मेरे शुरू से था कि वो मतलब जैसे खुशी होती है ना वो वाला कभी मैसेज नहीं आया। पर जब जैसे यूट्यूब से कभी आता है ना, हाँ अरे खुशी होती है 1200 रुपये 12,000 रुपये आ गए तो बताता हूँ। और हालांकि वो हमारा ये लगाइए मंथली रेंट का 30% भी नहीं है, पर जो काम करके जो खुशी का एहसास होता है ना वो एक अलग है। जो यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं वो जो एहसास हो रहा है ना वो एक अलग है। बता रहा हूँ पहले इसको मजा नहीं आता था, हालांकि इसका ये चैनल वो नहीं था, मेरे को बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि शौक इनका था ना। हाँ, पर इनको इंटरेस्ट था। अब मेरे को मतलब जैसे एडिटिंग में भी मजा आ रहा है। हाँ ये है कि मैं एक बार घुस जाती हूँ ना तो फिर वो मजा आने लगता है। तो इसको भी पॉजिटिव वाइब्स आई कि भाई अच्छा लग रहा है, लोगों के जीवन में कुछ सुधार आ रहा है, हम लोगों के हंसने का अच्छा लग रहा है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के आप इतने अच्छे कमेंट करते हो ना तो वो दिल खुश होता है। इतना प्यार करते हो ना उसको देख के बहुत दिल खुश होता है। प्यार क्या मतलब, मैंने ये एक पहले भी बताया था, चंडीगढ़ से फ़ोन आया कि घर में उनका भाई एक्सपायर हो गया था, उनकी मदर लगभग मतलब चुपचाप रहती थी, हमारा चैनल देखने लगी तो फिर उनको मतलब जब से वो खुश रहने लगी। उन्होंने फर्स्ट बार स्माइल किया था देख के। बहुत से लोग गंगा माँ के किनारे हम दर्शन कराते हैं, उनको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो मतलब एक जीवन को एक सार्थकता मिल गई इस चैनल की वजह से, और काम भी है और देखिए पैसे तो आएंगे। हालांकि अभी बताऊं जितने मैंने जैसे कैमरे वगैरह ये सब खरीद के 1,00,000 1.5 लाख रुपए से मैं लगा भी दिया है, इतना फंड्स वगैरह जैसे मन भी करता कि चलो कहीं चले गए, जैसे यही आ गई, अगर मैं घर में होता तो मेरे 10 रुपए खर्च नहीं होते तो होता ये है कि जब आप बाहर निकलते हो तो कुछ चीज़ों की भाई आपको लगता है कि साधु के पास कंबल नहीं है, ये नहीं है। अब देख फ्रैंकली बताऊं मैं अभी हमने हीटर रखवाया है, मैं बताऊं इस तरह के मैं अरेंजमेंट करके थोड़ी लाया था कि भाई मैं 20 साधुओं को खाना खिला दूंगा या ये कर दूंगा, वो ऐसा कोई भाव भी नहीं था। हम तो ये आए थे कि भाई आराम से सुबह शाम घूमेंगे देखेंगे, और नॉर्मली जब भीड़ होती है हम जाते नहीं हैं तो सो जाएंगे। पर अब अब ये विश्वास है कि भाई चलो जैसे लैपटॉप लाना है, कैमरे लाने हैं, अब सोच रहे हैं आईफोन भी लेना पड़ेगा क्योंकि डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें। तो जब विश्वास होता है ना तो भाई चीज़ें बढ़ेंगी, और मेरे को पता है यूट्यूब से मेरे पास सारे साधन आ जाएंगे। पॉजिटिव ये है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स हम डाल रहे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, लोगों को भलाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। और उसके एवज में अगर मेरे पास पैसे, बहुत से लोग बोलते हैं कि शर्मा जी कमाते हो, एक ने गलत बोला था कि यार आपने ड्रामा बना दिया माता जी की मौत का, तो ऐसा कुछ नहीं था भाई, हमारे लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने का ही वो था, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सारे ही करते हैं। हाँ, मैं बताऊँ पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव सब करते हैं। सारे एक्सपीरियंस आप लोगों
लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब किसी को 99.99% को तो अच्छा लगता है, एक आध को नेगेटिव लगता है, तो भाई उनकी सोच है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। पर वीडियो बनाने का, इसका एक मैसेज देने का यही था कि जो भी शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं ना, भगवान के ऊपर छोड़ोगे ना। हाँ देखिए, अगर आप सोचेंगे कि भैया मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, फिर भगवान के ऊपर छोड़ो। हाँ, अब मान लो जी मैं मतलब ये लगाइए कि घर में लेटे टीवी देखते रहो, खाना भी दे देंगे तो उठा के भाई कर्म तो करना पड़ेगा। अब मैं बोलूँगा कि मेरे को BMW चाहिए, तो मेरे को पॉजिटिव वे में अच्छे काम के अंदर BMW लायक मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं रिक्शा या साइकिल जितनी मेहनत करूँगा उसके लायक, तो वो भगवान निस्वार्थ भाव से अच्छा काम जिसमें किसी का बुरा ना हो, किसी न किसी का अच्छा हो, पर्यावरण का, मानवता का या समाज का, हमारे का कुछ अच्छा हो, सिर्फ अपना अपना ही नहीं सोचें। अब जैसे हम खड्डे वगैरह देखते हैं रोडों के ऊपर, तो एक मैं देख पढ़ रहा था कि वो बता रहे थे कि ये जैसे जितना एक छोटा खड्डा हुआ ना, ये बोलो कि इस खड्डा जो ठेकेदार ने या किसी ने भी इसमें गड़बड़ करके कमीशन खाया होगा, या जिस वजह से ये ख़राब चीज़ है, तो किसी का लड़का इंजीनियर वो मतलब क्लर्क बना होगा। फिर बोलो बड़ा खड्डा आया तो बोलो इंजीनियर बना होगा। बड़ा ये ना ऐसे कर रही है, मत बोलो, क्यों नहीं बोलूँ। तो होता ये है कि जब हम करप्शन करते हैं ना, बोलो जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें गलती होती है ना, तो हम सोचते हैं कि भाई हमने ये चीज़ें पैसा कमा लिया उल्टे तरीके से, तो वो भाई भगवान कहीं ना कहीं निकाल देता है। और जितनी आप मेहनत करते हो, अगर मैंने मेहनत करी है 20 रुपए की और मैंने गलती से 40 रुपए किसी दूसरे के हक के या करप्शन करके कर दिए, भगवान क्या करेगा, आपके 20 रुपए छोड़ देगा। हो सकता है 2-4 रुपए आपको पेनल्टी के रूप में और कम कर दे, 20 रुपए जरूर मिलेंगे, 20 रुपए का घाटा कहीं और करा देगा। तो भाई जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, बेवकूफ़ बना के कमाते हैं, किसी को ठगते हैं या कोई चोरी चकारी कुछ भी काम करके कराते हैं ना, भ्रष्टाचार करके, वो पैसा निकल जाता है। यार हमने अपने आसपास के लोगों को देखा है कि बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान अगर मान लीजिए मेरे हिस्से में लिमिटेड पकोड़े बना दिए इतने से, मैं इसकी थाली में से 4 पकोड़े डाल दूंगा तो भगवान मेरे 6 इधर से गिरा देगा। तो भाई मेहनत करते रहो, यही मैसेज था यार, पॉजिटिव वे के अंदर आगे बढ़ो। और बता दिया भाई, एक टॉपिक कवर हो गया है, दूसरा हम कवर करने वाले हैं, शायद 22 मिनट का हो गया, हो सकता हमारा कैमरा भी बंद होने वाला हाँ, हो जाता है ये वाला बंद। तो भाई इस वीडियो को ना यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर गंगे हर हर महादेव। और माता पिता का जरूर ध्यान रखिए। हाँ, देखिए पता है टाइम नहीं दे पा रहे हैं अभी भी, आपकी भी आत्मा और जानती बच्चों का है। भी ध्यान रखिए, माता पिता आजकल 22 मिनट होने वाले हैं, बंद हो जाएगा। हर हर गंगे एक बार दोबारा से, हर हर महादेव। और हर हर महादेव।